हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, देखो ध्यान देंगे इधर, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है दैट कैनॉट फॉर्म द ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या डेफिनेशन की थी? हमने ये किया था द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर क्वांटिटीज। ठीक है, स्टॉप एनोटेटिंग दैट द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर क्वांटिटीज, उसको बोला जाता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब बाकी अगर मैं सपोज मैं 3 क्वांटिटीज की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बाकी 2 से, मतलब अगर एक क्वांटिटी बाकी 2 से डिराइव नहीं होनी चाहिए, दैट इज द कंडीशन फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट? तभी इंडिपेंडेंट होगी। अगर डिराइव ही हो गई बाकी 2 को यूज करके, फिर इंडिपेंडेंट कहाँ रही? फिर तो उन पे डिपेंड कर गई। अब जैसे देखेंगे लेंथ, मास, टाइम, इनमें से कोई भी 2 को उठा लो, तीसरी नहीं आ सकती। ऐसे ही लेंथ, मास एंड वेलोसिटी, इनमें से लेंथ और मास को यूज करके वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, मास एंड वेलोसिटी को यूज करके लेंथ नहीं निकाल सकता, लेंथ एंड वेलोसिटी को यूज करके मास नहीं निकाल सकता। इसलिए अगर मेरे एक सिस्टम में सिर्फ ये 3 क्वांटिटीज होंगी तो दे कैन बी इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। सिमिलरली जो सी ऑप्शन है, मास एंड टाइम को यूज करके मैं वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, टाइम एंड वेलोसिटी को यूज करके मैं मास नहीं निकाल सकता, ऐसे ही मास एंड वेलोसिटी को यूज करके मैं टाइम नहीं निकाल सकता। तो अगर मेरे एक सिस्टम में ये 3 क्वांटिटीज हैं तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे कैन फॉर्म अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन जो ऑप्शन डी है, इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि लेंथ एंड टाइम को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आई विल गेट द थर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें जो वेलोसिटी है वो रिडंडेंट हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि लेंथ और टाइम को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास तीसरी क्वांटिटी आ गई। तो जो वेलोसिटी है वो पहली 2 क्वांटिटीज को के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इट इज नो मोर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर 2 क्वांटिटीज प्रेजेंट इन द सेम सिस्टम। इंडिपेंडेंट वाला जो क्लॉज है वो वायलेट हो गया है। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी is that set of quantities which cannot form a group of fundamental quantities. Is that clear? Question number 12. 12 में भी अब निवेदिता सेम ही सोचना है, बिल्कुल सेम तरीके से सोचना निवेदिता। ओके, हाँ, अब हो जाएगा। थिंक अगेन, एक बार दोबारा गिव इट अ सेकंड थॉट। नहीं होता तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 18 तक। वैशाली 11th का आंसर था डी ऑप्शन, डी, दिल्ली। तरुण क्वेश्चन नंबर 13 में एसआई यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? 7 है। टेबल बनाया था हमने। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, 18 में किसने अंतरा वेवलेंथ हमें दे रखी है, इसको माइक्रोन्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो माइक्रोन्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 माइक्रोन Sir, 1 micron is equal to 10 raised to power minus 6 meters. यस। मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास 0 पॉइंट कितनी जीरोस हैं यार, गिन के बताओ। 1 2 3, 1 2 Sir, 5 zeros और बाद में 1 6. 5 है, 4 है यार, क्या दिख नहीं रहा मेरे को। एक Sir, 5 हैं. तो 4 है। 4 है यार, 5 zeros हैं। ओह पॉइंट के बाद 5 हैं सर। 1 2 3 4 है, 4 है। पॉइंट से पहले तो जितनी मर्जी लगा दो, उसका क्या फायदा?
अपने को पॉइंट की बात चाहिए 1 2 3 4। हाँ जी, तो मेरे को माइक्रॉन्स में लिखना है, तो मैं इसको अगर देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको लिख दूं 60 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ। एंड व्हाट इज 10⁻⁻6 मीटर? इट इज माइक्रोन। इसको ये हो गया 60 माइक्रोन। माइक्रॉन्स। अंतरा क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी। 22 तक कोई डाउट? नो सर। 24 सर तक? 22 हाँ जी, और सर 22 22 एंड 24। 22 में पीको पीको यार हद हो गई। आयुष, आयुष अनम्यूट कर जरा। सर फैरेड क्या होता है सर, ये पूछना है। अरे फैरेड की जरूरत है इसमें? ये बता सर मेरे को। इन्होंने जैसे सर पिको का तो पता है सर, 10⁻⁻12 होता है यूनिट। हाँ बस वही करना है। सर फैरेड का तो एफ सर उन्होंने बाद में वैसे ही लिख दिया। यस सर। फैरेड की सर यहाँ ये पे पूछना जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड फैरेड एक फैरेड। यूनिट है। फैरेड एक यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, वो +2 में आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हाँ, यस तो सर। डोंट, हाँ ऐसी बातों की इस चैप्टर में टेंशन मत लेना। बहुत सारे यूनिट्स ऐसे मिलेंगे जो तुम लोगों ने नहीं सुने, राइट? यस सर। हाँ ओके। 24 में इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ। हाँ ये मुझे पूछा है जागृति। अब मुझे जागृति एंड जिया, जिया तुम बताओ मुझे इसमें कौन सा फंडा लगेगा? N1 U1 वाला फंडा लगेगा या जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था वो वाला लगेगा फंडा? N1 U1 जागृति तुम बताओ। सर मुझे लग रहा है शायद दूसरा वाला नहीं लगेगा। जिया एक बात बताओ मुझे, जिया मुझे यहाँ पे यस क्वांटिटी, सर। मुझे यहाँ पे क्वांटिटी कहाँ दे रखी है कि भाई जैसे उसमें दे रखा था 200 वॉट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करो, या 1 कैलोरी या 4.2 जूल को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करो। यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है? दिया ही नहीं हुआ सर। तो इसका मतलब N1 U1 = N2 U2 तो नहीं लगेगा। सर अगर मेरे पास वो फॉर्मूला तब लगता है अगर मेरे पास कुछ N1 U1 दे रखा हो, लेकिन यहाँ पे N1 U1 नहीं दे रखा, और N2 फाइंड करना हो, ठीक है, तब लगता है वो फंडा। ठीक है बच्चों, इज एवरीवन? वैशाली, इज दैट क्लियर? जब हमारे पास N1 U1 कुछ दे ही नहीं रखा यहाँ पे, तो हम वो लगा ही नहीं सकते। यहाँ पे हमें सिस्टम कोई हाइपोथेटिकल सामान रखा है, उसमें यूनिट्स दे रखे हैं, भाई ये यूनिट है, ठीक है, तो उसी सिस्टम में फोर्स का यूनिट बताओ, तो यूनिट ही दे रखे हैं, यूनिट ही बताना है। तो ऐसे केसेस में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को तो फोटो में लेके ही नहीं आना। तो बस इसमें तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखो मैं स्क्रीन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। मेरे पास देखो क्या क्या दे रखा है। मेरे को दिया हुआ है लेंथ, मास एंड टाइम, है ना। इनके क्या क्या यूनिट्स ले रखे हैं? इसका ले रखा है 10 सेंटीमीटर, मास का ले रखा है 10 ग्राम्स, और टाइम का ले रखा है 0.1 सेकेंड। ये एक हाइपोथेटिकल अपनी मर्जी का एक सिस्टम बना लिया उन लोगों ने, जिनमें लेंथ का यूनिट ये ले लिया, मास का ये ले लिया, टाइम का ये ले लिया। उनकी मर्जी, जैसे खेलना है खेलने दो। लेकिन हमें पूछ लिया कि भाई इसी सिस्टम में अगर मुझे फोर्स का यूनिट बताना हो तो वो क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ न्यूटन बताना है हमें, कितने न्यूटन होगा, हाउ मेनी न्यूटन्स। ठीक है, अब मेरे को फोर्स निकालना है इन तीनों की फॉर्म में। मुझे पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। होता है कि नहीं होता? दिस इज, यस सर। हाँ दिस इज मास, और एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ देखो मैं इसको लिख सकते हैं हम, इसका यूनिट देखो क्या होता है। चलो इसमें वैसे डायमेंशन से, चलो कोई नहीं। इस मास इज केजी एंड acceleration is meter per second square. This is mass, this is length, this is time raised to power -2. तो ऐसा है, this is mass, this is length, this is time raised to power -2. सर हो जाएगा अभी। हो जाएगा, ठीक है। एक बार चलो मैं कर देता हूँ। जिया तुम्हारा हो जाएगा?
तो कर दो एक बारी। कर ही दूं, है ना? ये रात से ही परेशान बैठी है बेचारी। तो मास का देखो, मास क्या है? 10 ग्राम्स। मास की वैल्यू डाल देंगे। मास की सर वैल्यू क्या इसे थी? 0.1 केजी। kg नहीं लिख हाँ सकते? हाँ हाँ, करें, उस लिखना है, लिख सकते नहीं, हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद लेंथ को 10 सेंटीमीटर, एंड टाइम क्या लेंगे? 0.1 सेकंड का होल पावर माइनस। माइनस म्यूट करो प्लीज अपने आप को सारे, अपने आप को प्लीज म्यूट करो सारे, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। ओके, 10 ग्राम्स, मास की वैल्यू डाल देंगे, लेंथ को डाल देंगे 10 सेंटीमीटर, टाइम को डाल देंगे 0.1 सेकंड का होल स्क्वायर। नाउ हमें इन टर्म्स ऑफ न्यूटन निकालना है भाई। अब न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट है। न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कर देंगे, ग्राम्स को करो किलोग्राम्स में। तो इसको लिख सकता हूँ 10 अपॉन 1000 kg, 10 सेंटीमीटर, 10 अपॉन 100 मीटर। ये तो पहले ही एसआई में 0.1 रेस्ट टू पावर -2 सेकंड रेस्ट टू पावर -2। अलग अलग कर दिया मैंने इसको। तो दिस इज 1/100 इंटू 1/10 इंटू, दिस इज एक्चुअली 1/10 का रेस्ट पर -2 है, तो ऊपर जाएगा 10 रेस्ट पर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, केजी मीटर सेकंड -2। तो ये कटेगा। सर रेसिप्रोकल क्यों कर दिया आपने? 1। व्हाट इज दिस जी? दिस इज 0.1 को लिख सकते हैं 1/10 रेस्ट पर -2। तो क्या होगा? इसको उल्टा करना है ओके मुझे, सर। तो 10 ओके का सर। स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज 0.1 बच गया, और केजी मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड -2, ये क्या चीज है? दिस इज एसआई, दिस इज एसआई, और एसआई में फोर्स क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1 न्यूटन। क्या ये चीज सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, जिसका डाउट था, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, चलो। पार्ट बी पे चलेंगे। बी में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 3 एंड 4, सर एक बार सर फोर्थ कंफर्म करना बस। फोर्थ कंफर्म करना है। सर अर्ग सर सीजीएस यूनिट होता है जूल का? हाँ, अर्ग जो होता है ना, वो सीजीएस यूनिट होता है। ये जहां पे हम नोट कर रहे हैं वहां पे नोट करो, याद रखने वाली चीजों को लिख लो। 1 जूल is 10⁻7 ergs. 7 ounce. 10⁻7 ergs. This is SI. This is CGS. बस सर इतने पूछना था सर, हो ठीक है, गया। दूसरा नोट कर लो। फोर्स का भी बता देता हूँ। फोर्स का है, दिस इज फॉर एनर्जी। फोर्स का है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5। 5 सर dyne. स्क्रीन नहीं दिख रही सर, वो बड़ी कर दो। अच्छा, एक मिनट रुको। दिस इज SI, दिस इज CGS। डायन, दिस इज डाइन। डायन नहीं है, डायन। लड़कियां एक दूसरे को बोलती है क्या डायन? हैं? ओ डायन। नहीं सर, आपने हमें क्या समझ रखा? No, sir. अच्छा, ठीक है। गांव में बोलती होंगी ना पक्का। अगर हिडन 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 मतलब तरीके से बोलना है ना, तो उसको न्यूटन बोल दो। 10⁵5 टाइम्स बोल रहा क्या टाइम? 1 न्यूटन है, हैं? Thank you, sir. चलो जी, ये याद रखने हैं आपको, याद वाला चीजें हैं ये। सर हाँ हम जी। बोलना करेंगे, हमें याद भी रह जाएगा।
सही सर और बात। जिसको नहीं पता होगा उसको समझ भी नहीं आएगा। हाँ, तुमने अपनी तरफ से हमें तो अपनी तरफ से बोलने से मतलब है, बंदे को समझ में आए ना आए हमें क्या करना। टेक्निकल गाली। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 5 6 5। अब 5 में Sixth, हम sir. ओके 5 और 6 है, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड, यूनिट ऑफ टाइम इज हाफ एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज क्वाड्रपल्ड। क्वाड्रपल्ड का मतलब होता है 4 टाइम्स। द यूनिट ऑफ पार वुड चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ। ठीक है, पार का जो यूनिट है वो कितने, अब इसमें नमन विल टेल मी, नमन इसमें हम कौन सा फंडा यूज करने वाले हैं, N1 U1 वाला या दूसरा वाला? N1 U1 वाला। N1 U1 वाला। सो वो भी कर सकते हैं, सो लेट कर सकते हैं पहले, जैसे P लेट कर लिया, दूसरी को P डैश लेट कर लिया। अच्छा, उससे सर आगे समझ, सर मैंने रेशियो गलत ले ली, आंसर सही आ रहा है, 1/16 आ गया था मेरा। फिर तुमने डाउट आंसर क्यों पूछा 16। ये और सर अभी देखा मैंने, है? अभी देखा मैंने सर। अच्छा, मतलब डाउट नहीं है? नहीं सर, सर डाउट रेशियो नहीं है। गलत ले ली थी, उल्टी ले ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, किसी और का डाउट है क्वेश्चन नंबर 5? No, sir. ठीक है, एक ने पूछा था, उसका क्लियर हो गया है। चलो, वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 6। if units in the two systems of measurement are in the ratio, अब यहाँ पे देखो हमारे पास if the units in the two systems of the measurement, हमें units की रेशियो दे रखी है। मेरे पास दो सिस्टम्स हैं, कोई भी सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, उसमें ही कुछ यूनिट्स हैं, पहले में कुछ यूनिट है, दूसरे में कुछ यूनिट है, अपनी मर्जी की यूनिट्स हैं। और दोनों के अगर मैं यूनिट्स को डिवाइड करता हूँ, केवल और केवल यूनिट्स को मैं डिवाइड करता हूँ, तो उन यूनिट्स का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 2:3। जैसे एक सिस्टम में यूनिट है 2 kg, 2 kg इज द यूनिट, जैसे अल्फा kg था, ऐसी एक में है 3 kg इज द यूनिट। तो 2/3 दोनों का यूनिट का रेशियो आ गया। नाउ इफ द रेशियो हमें 2/3 दे रखी है यूनिट्स की, फाइंड द रेशियो ऑफ द यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन दीज टू यूनिट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की रेशियो, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट्स की रेशियो निकालनी है। यूनिट्स की ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, यूनिट्स की ही रेशियो निकालनी है, तो हम इसमें N1 वाला फंडा यूज नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज N1 U1 वाला फंडा, वी विल सिंपली डिवाइड द यूनिट्स, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ एंगुलर मोमेंटम इज अ न्यू टर्म फॉर यू गाइस, लेकिन उन लोगों ने सर No, न्यू sir. नहीं You है, can सर हमने हमने अभी केमिस्ट्री में कर ली। केमिस्ट्री में। अच्छा अच्छा NH/2 पाई। अच्छा, तुम लोग बोहर्स मॉडल कर रहे हो क्या? Yes. ओके ओके, बोर्स पॉस्टुलेट कर रहे हो, ठीक है ठीक है। यस, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे वैसे उन लोगों ने दे भी रखा है ब्रैकेट में MVR, तो यहाँ पे इसको हम सिंपली कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है L इज इक्वल टू MVR। नाउ व्हाट इज दिस? अब हमें उसने क्या दे रखा है कि यूनिट्स में जो रेशियो है वो 2/3 है, लेकिन इसको हम क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो पहली चलो फंडामेंटल है, दिस इज मास। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम, ये है लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है जी। और ये ऑलरेडी लेंथ है, ये ऑलरेडी लेंथ है, Land. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ m L square L T square minus 1. T-1. ठीक है, ओके। तो इसमें तुम लोग अभी म्यूट रखो अपना माइक प्लीज, अनम्यूट मत करना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ m L square T minus 1। देख रहे हो मैंने क्या किया है, मैंने लिखा m, वेलोसिटी को मैंने कन्वर्ट कर दिया फंडामेंटल में। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको लेंथ अपॉन टाइम कर दिया। ये रेडियस है तो ऑलरेडी लेंथ है, तो उसको लेंथ लिख लिया, तो इस लेंथ का स्क्वायर हो गया, तो ml स्क्वायर हो गया। यहाँ पे t ऊपर चला गया तो -1 हो गया,
या टी नीचे ही रख लो, एक ही बात है, इसको ऐसे ही लिख लो ml²/t। अब मेरे को दोनों सिस्टम्स में इसके यूनिट्स को डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, L1/L2 कर दूंगा। तो क्या आएगा, m1/m2 इंटू L1/L2 स्क्वायर इंटू ये t नीचे है ना t, तो ऊपर आएगा t2, नीचे आएगा t1। ये उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि t इनवर्स में है, ये आया था मेरे पास L इनवर्स में, तो ऊपर t आएगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 1 आएगा। अब मेरे को रेशियो दे रखी है 2:3 हर एक की, मतलब जैसे m1/m2 आएगा 2/3, L1/L2 आएगा 2/3, यहाँ पे लेकिन स्क्वायर है, लेकिन ये T2/T1 है, ध्यान देना, यहाँ पे 2/3 मत डाल देना, दिस इज T2/T1, तो यहाँ ये पे क्या आ जाएगा? 3/2 आएगा। यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, तो 2/3 और 3/2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा मेरे पास 4/9। सर ये 2/3 हर एक का कैसे दिया हुआ है वो नहीं समझ में आया। दोबारा बोलो जिया। 2/3 2:3 हर किसी का कैसे दिया हुआ है, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब आप कैसे ये देखो, समझ नहीं आया सर क्वेश्चन पढ़ के। देखो इफ द यूनिट्स in the two systems are in the ratio 2/3, units are in the ratio 2/3। अब यूनिट सर हम मतलब तीनों के प्रोडक्ट को नहीं 2/3 के इक्वल रखेंगे। ना यूनिट्स ऑफ द इन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, किसी भी सिस्टम में यूनिट्स का अगर इंफॉर्मेशन बता रखा है तो मतलब वो फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहा है, तो फंडामेंटल यूनिट्स की रेशियो दो सिस्टम्स में 2/3 दे रखी है, तो हमने फंडामेंटल में चेंज कर दिया सबको। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर, वैशाली तुमने ये स्क्वायर कैसे कर दिया? सर N1/N2 is equals to U2/U1 हमें पहले मैंने इक्वल टू कर लिया, उसके बाद U2/U1 is equals to U2/U1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया, U2²/U1²। मुझे ऐसे ओरली समझ नहीं आया, तो मुझे या तो व्हाट्सएप करना है इसको ना, लिख के प्रॉपर कॉपी में, ठीक है? ठीक है, ओके। क्वेश्चन कौन सा किया हमने? 6, हाँ 7 8 9 10 दोनों 8 भी है, 9th 10th 9th 10th भी है। अच्छा जी, okay, question number 8 says if the unit of length, mass, time each are doubled, the unit of work is increased by। निवेदिता, इसमें क्या यूज करेंगे, N1 U1 या सिंपल यूनिट्स वाला? N1U1। अरे इसमें कहाँ दे रखा है हमें वर्क वैल्यू, कि एक में दे हम रखी है? लेट कर सकते हैं W। अरे लेट क्यों करनी है जब हमारे पास ये है ना, वर्क ऐसे मत किया करो, वर्क निकाल लो ना सिंपल इन टर्म्स ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास। ओके सर। ठीक है, अगर अच्छा तुम क्या कह रही हो कि वर्क को मैंने क्या लेट कर लिया, क्या लेट किया बोलो? W। चलो वर्क को W लेट कर लिया, कुछ भी लेट कर लो। हाँ चलो W लेट कर लिया। फिर सर N1U1 वाला फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा फिर N1U1 इज इक्वल टू N2U2 मैंने पहले में लेट कर रखा था, N1 की वैल्यू क्या लेट की हुई है? W। W। U1 में
किलोग्राम, एक मिनट सर, वो तो सिंपल ही रहेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, N2 को N2 रहने दो। ठीक है, इसमें 2 टाइम्स ऑफ किलोग्राम 4 मीटर स्क्वायर एंड 4 सेकंड स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, चलो ठीक है वैसे कर लिया। और फिर आंसर क्या आएगा? आंसर किसका आएगा? N2 का। N2 का आंसर क्या आया तुम्हारा? हाफ हाफ ऑफ N1। हाफ ऑफ N1, हाफ ऑफ W मतलब। हाँ जी, अच्छा, और आंसर क्या है? 2 टाइम्स है उनका आंसर वैसे। तो आंसर नहीं आया ना, नहीं सर, क्योंकि क्या है ये क्या चीज है? न्यूमेरिकल वैल्यू है वो, और वो क्या पूछ रहा है? यूनिट। वो यूनिट पूछ रहा है। रेशियो फाइंड कर। वो यूनिट पूछ रहा है कितना इंक्रीज किया, तुमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो ऑब्वियसली गलत आएगा। ठीक है जी, चमक रहा है? क्या गलती है? तो हम यहाँ पे पहले तो वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ F इंटू एस। स्क्रीन दिख रही है? वर्क डन को हमने लिख दिया F इंटू एस, तो ये आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा m ये आएगा मास इंटू, इसको लिख सकते हैं ये ऐसे लिख लो, चलो 2 kg, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये मेरे पास आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, अब मेरे पास ये W का यूनिट आ गया, जो कि तुम लोगों ने इतनी बार निकाल लिया, याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ चलो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या किया, यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम हर एक को डबल कर दिया, तो यूनिट ऑफ द वर्क इज इंक्रीज्ड बाय। तो यूनिट 2 अपॉन यूनिट 1, हमें यहाँ पे यूनिट्स की रेशियो निकालनी है। तो यूनिट 2 डबल कर दिया हर एक को, तो यहाँ पे कर दिया 2 kg, यहाँ पे कर दिया 2 मीटर का होल स्क्वायर, यहाँ पे कर दिया 2 सेकंड का होल पावर -2 डिवाइडेड बाय, ये नया यूनिट था, डिवाइडेड बाय ओल्डर यूनिट क्या है, kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड -2। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास 2 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा और इधर से निकलेगा 2 का पावर -2। kg kg उड़ेगा, मीटर मीटर उड़ेगा, सेकंड सेकंड उड़ेगा, सेकंड -2 सेकंड -2 उड़ेगा। तो ये क्या आएगा, ये उड़ेगा, तो बचेगा क्या 2। तो आंसर विल बी 2। तो यहाँ पे मैंने सीधा यूनिट्स को डिवाइड किया है। ठीक है, यहां से मेरे पास नई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसका रेशियो उल्टा होगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ है, यूनिट डबल होगा, है ना। इस मेथड से करोगे चांसेस हैं तुम लोग आंसर मार्क गलत मार्क करके आओ। तुम लोगों ने बाय चांस कुछ लेट कर लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ आ गई। अब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हाफ हो रही है तो यूनिट को डबल होना पड़ेगा। यूनिट डबल हो भी गया, ठीक है, लेकिन तुम लोग बाद में क्या करोगे, पेपर में हाफ निकाला, हाफ मार्क कर दिया, फिर बोलोगे सर ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू की रेशियो निकाल ली थी, हम यूनिट की रेशियो निकालना भूल गए बाद में। तो वाइट, तो उस कंफ्यूजन में जानना क्यों है, सीधा यूनिट्स को डिवाइड करो ना। सिंपल फंडा बताया मैंने तुम लोगों को। अगर मेरे पास एक N1U1 दे रखा है और दूसरा N2 पूछा है, तो लगाओ N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अगर सिर्फ यूनिट्स में वेरिएशंस दे रखी हैं और यूनिट ही पूछा है, तो N1 पे जाने की जरूरत ही नहीं है, उस फॉर्मूला को लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली डिवाइड द यूनिट्स या चेंज इन यूनिट्स, जो भी फाइंड करना है, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही करना है। ठीक है, 2 तरह की एप्लीकेशन है बस, और कुछ नहीं। चमक रही है चीज, यस नो? अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, CGS system of units. CGS system, the magnitude of the force is 100 times in another system when the fundamental quantities are kilogram, meter. अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे, किसने पूछा ये 9th?
नाइन्थ किसका है किसी का? जिया का है। No, sir. वैसे जिया ने कहा मेरा था, भी है सर। जिया ने कहा था दोनों। निवेदिता का भी है। यस सर। निवेदिता अब बताओ इसमें क्या करेंगे हम? सर इसमें N1 U1 लगाएंगे। कैसे पता लगा? सर इसमें हमें N1 दे रखा है, हमें N2 फाइंड करना, यूनिट्स भी दे रखे हैं हमें। हाँ, इसमें सीधा दिखेगा ना हमें। देखो 109 एक यूनिट में दे रखा है, एक SI नहीं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दे रखा है जो कि CGS में दे रखा है। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमें N2 की वैल्यू पूछी है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है कि हमें क्या लगाना है, N1 U1 is equal to N2 U2, N1 U1 is equal to N2 U2। अब आप लोगों को म्यूट करो सिद्धार्थ। आप लोगों को इतना पता लग गया कि डाइन जो है दैट इज CGS यूनिट। तो N1 की वैल्यू जो रखी है 100 है, N2 की वैल्यू जो रखी है वो है डाइन, ये पता नहीं निकालनी है। और इसमें दे रखा है केजी, मीटर एंड मिनट, ये चीजें दे रखी हैं। अब फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो दिस इज मास इंटू लेंथ इंटू टाइम, या डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर, या टाइम का रेस्ट पर -2। तो CGS में क्या बन जाएगा ये 100 इंटू, CGS में क्या होगा? ग्राम्स इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड का -2 होल स्क्वायर। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो हमने यहाँ पे निकाल लिया जनरल मास, लेंथ और टाइम का रिलेशन निकाल लिया। अब इसको मैं CGS में, पहले यहाँ पे डाइन वाज इन CGS, तो मैं यहाँ पे किस में लिखूंगा, मैं लिखूंगा CGS में। तो यहाँ पे लिख लिया ग्राम, मास की जगह, लेंथ की जगह लिखूंगा सेंटीमीटर, टाइम की जगह लिखूंगा सेकंड ही होता है वो तो, रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू, इधर क्या है N2 पता नहीं, फाइंड करना है, इनटू यहाँ पे आ गया केजी, मास की जगह केजी, लेंथ की जगह मीटर, टाइम की जगह मिनट, तो 1 मिनट रेज़ टू पावर -2। N2 को अकेला छोड़ देंगे, 100 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय, इधर इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं 100 ना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, इसको लिख रहा 100 हूँ 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और मिनट 60। 60 का रेज टू पावर -2। हाँ, अब यहाँ पे जो रेज़ टू पावर -2 आएगा वो 60 के ऊपर आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा सर। बिल्कुल आएगा। तो 60 सेकंड का होल पावर -2 आएगा। ग्राम ग्राम उड़ेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ेगा, सेकंड और सेकंड ये उड़ेगा। 60 रेज़ टू पावर -2 है तो ऊपर जाएगा 60, तो 100 इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 ये पड़ा है, 100 ये पड़ा है, तो 3.6 आ गया। 3600 डिवाइड बाय 1000, 3.6। अब ये वैल्यू किसकी आई है मेरी? N2। N2 की वैल्यू आई है जिया, यस सर। N2 की वैल्यू आई है, तो यहाँ इसका यूनिट क्या होगा? डाइन, नहीं सर, न्यूटन। न्यूटन, फोर्स मैग्नीट्यूड पूछा है सर, न्यूटन ही होगा फोर्स का तो। फोर्स का न्यूटन होगा, है ना, हमेशा यूनिट न्यू फोर्स। यूनिट्स। न्यू अच्छा, यूनिट्स होगा। न्यू यूनिट। सॉरी सर, न्यू यूनिट्स ठीक है, सॉरी सर। स्केल पड़ा है जिया तुम्हारे पास? नहीं सर। नहीं है? कोई डंडा वंडा कुछ नहीं है? सर पास नहीं पड़ा, बाहर है वो। बाहर, चलो क्लास के बाद एक लगा लेना अपने, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी है। इफ सोलर कांस्टेंट, हाँ जी अब सोलर कांस्टेंट हमें दे रखा है। सोलर कांस्टेंट क्या होता है क्या नहीं होता उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें वैल्यू दे रखी है एक यूनिट में, दूसरे यूनिट में पूछिए। तो इसमें किसने पूछा ये मुझसे? महकप्रीत सिंह। मैंने नहीं पूछा था। महकप्रीत सिंह, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, कौन सा फंडा यूज करेंगे? सुरभि,
N1 U1 यूज करेंगे या नहीं? Yes. महक, sir. मैक्स और भी कोई भी बोलो, दोनों में से फटाफट जल्दी, वी डोंट हैव ऑल डे, फास्ट। यस करेंगे, बिल्कुल ठीक है करेंगे। तो इसमें वी विल यूज N1 U1 वाला फंडा। हो जाएगा या करूं? सुरभि हो एंड जाएगा सर। महक, सुरभि एंड जिया, तुम तीनों का डाउट था? सर हो जाएगा। ठीक है हो जाएगा, ओके हो जी जाएगा सर मेरा भी। ठीक है। महक तुम भी ट्राई करना इसको, हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल ठीक है हो जाएगा, ओके जी। अरे महक तो अनम्यूट नहीं कर सकता क्या अपने आप को? यस सर। हाँ महक क्या करूं बोलो, इसमें कहाँ पे डाउट है बताओ? सर इसका आंसर ही नहीं आ रहा। चल मेरे को फटाफट ना तो डिक्टेट करता रहा, मैं क्या करना है बोल दे। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, सबकी वैल्यूज डाल दे जरा, मेरे पास, मेरे को आता नहीं था ना जरा। N1 की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी बोलो, बोलना जरा। सर 2 N1 2। N1 की वैल्यू 2 दे रखी है, अच्छा दिस इज N1 ओके। सर U1 भी सेम ही होगा ये। U1 चलो से ये हो गया सेम, ठीक है। ओके चलो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी इधर बोलो, N2 पता नहीं, वो निकालना है हमें। हाँ बोलो U2 क्या है? सर मिनट तो सेकंड में होगा और ये सेंटीमीटर मीटर में, बट ये कैलोरी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? नहीं ऑप्शंस दे रखे हैं ना एसआई में, एसआई में बता दे ये क्या होंगे सारे, इनको सर एसआई ये में कर तो दे। वॉट होगा। क्या वॉट होगा? ऑप्शंस को छोड़, कैलोरी। ऑप्शंस को छोड़ एक बार मेरे को ये बता, ये तीनों चीजें मुझे एसआई में बता क्या होंगी? व्हाट इज कैलोरी इन एसआई? कैलोरी किस चीज का यूनिट है? सर ये पावर का। नहीं, कैलोरी एनर्जी का है, हमने अभी किया, स्टार्ट ही इससे किया था। देखो मैंने बोला था 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। 4.2 जूल। और ये याद करना है, उसमें लिखना है आपको ये पहले पेज पे। तो या इधर आ जाएगा जूल, मिनट की जगह आ जाएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड, और इधर मीटर मीटर। एंड जूल पर सेकंड को उसने वॉट लिखा हुआ है जो ऑप्शंस लिखी हुई है, तो इसलिए ओके आंसर सर। हाँ जूल पर सेकंड में निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो वॉट पर मीटर स्क्वायर में ही आ रहा है आंसर। जूल पर सेकंड इज व्हाट? पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम ना, वर्क डन इज जूल, टाइम इज सेकंड, तो वो आ गया वॉट। चमक गया?